अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हैदर फ्रॉम यूके की वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। अच्छा नाजरीन, आज हमारा जो एजेंडा है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो उनके नाम है। मैं अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ कि स्टूडेंट्स को किन चीज़ों का होना जो है वो ज़रूरी है। वो मैं आज इस वीडियो के अंदर भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले नंबर पे जो है उसके पास पासपोर्ट, दूसरे नंबर पे उसके पास जो है ओरिजिनल ओवरऑल डिग्रीज, और थर्ड नंबर पे जो है उसके पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट, और चौथे नंबर पे जो है उसके पास टोटल ख़र्चा यूके आने के लिए कितना होना चाहिए। वो सारा आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट से जो है वो इंशाल्लाह वाज़े करूंगा, जो ऐसी बातें आप लोगों को बताऊंगा जो आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होंगी। तो परेशान नहीं होना। अगर फिर भी आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर जैसे फ्री होऊंगा आप लोगों को जो है वो रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज हम बात करने लगे जी हैं स्टूडेंट्स का टोटल कितना खर्चा होता है। अगर स्टूडेंट अलग आ रहा है तो उसके लिए कितना खर्चा होगा। अब मैं इससे बात स्टार्ट करने लगा हूँ। अब ये डिपेंड करता है, नंबर वन डिपेंड करता है आप यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं। इसमें आपके पास होती हैं टू कैटेगरीज। अगर स्टूडेंट्स आ रहा है मास्टर डिग्री के लिए तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। अगर वो बतौर आ रहा है एफएससी के बाद आ रहा है तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मास्टर पे आएँ। मास्टर पे जो है आपका ख़र्चा कम होता है। अगर आप आते हैं एफएससी के बाद वो वेरी एक्सपेंसिव है। उसमें आप सारी उम्र फिर जो है वो फीसें लेते रहेंगे, फिर आपको बचना कुछ नहीं है। फिर आप नाम का जो है सिर्फ आपके पास जो है वो यूके रह जाएगा कि आप भाई यूके गए हुए हैं। तो फीसें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब 2024 के अंदर इन्होंने फीसें जो हैं वो कुछ बढ़ा दी हैं। अब लेट्स सपोज जहाँ पे फ़ीस थी 10,000 पाउंड, अब इन्होंने कर दिए 11,500। जहाँ पे 11,500 थी वहाँ पे इन्होंने अब कर दिए 12,500, 13,500, 14,500। फ़ीस इंक्रीज़ हुई है, कम नहीं हुई। अच्छा जी, हम इसमें बात करने लगे हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या ज़रूरी है। पहले नंबर पे जो है वो स्टूडेंट्स के पास यूनिवर्सिटी की फ़ीस डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट कर रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट मैनचेस्टर आ रहा है, मैनचेस्टर से वो उसने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है चेस्टर, तो मैनचेस्टर से चेस्टर के लिए जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 घंटे का है। यहाँ पे आप बतौर ट्रेन या आप बतौर कार या बतौर आप ऊबर टैक्सी पे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस की। लेट्स सपोज अगर आप मास्टर पे आ रहे हैं तो उसकी जो आपके पास फ़ीस है वो 11,500 है। उसमें जो है आपका एक होता है इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आपको यूनिवर्सिटी कह रही है लेट्स सपोज कि आपने 7,000 पाउंड जो है वो आप लोगों ने डिपॉजिट करके आना है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको मेल करके ये भी कर सकती है कि आपने ट्रैवल करने से पहले जो है अपनी 50% फ़ीस डिपॉजिट करवानी है, तो फिर आपको 50% फ़ीस जो है वो डिपॉजिट करवानी होगी। किस में से? जो आपकी फ़ीस रिमेनिंग है, जो आप पहले डिपॉजिट करवा चुके हैं उसमें से नहीं। जो आपने फ़ीस जो आपकी बाकी होगी, लेट्स सपोज कि आपने 7,000 पाउंड जो है वो डिपॉजिट करवा दिया है, तो उसके बाद आपकी जो फ़ीस रिमेनिंग है, लेट्स सपोज आपकी 4,000 रिमेनिंग है, तो उसमें आप 2,000 पाउंड जो है वो डिपॉजिट करवाएंगे, तो फिर जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होगी आपने उसके ऊपर पूरा उतरना है। अगर आपने यूनिवर्सिटी की किसी भी किस्म की रिक्वायर्ड को पूरा ना किया तो यूनिवर्सिटी आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। आपकी जो फ़ीस आप लोगों ने जो चीज़ें डिपॉजिट करवाई होंगी वो फिर फर्दर उसका एक प्रोसेस है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगाह करूंगा उससे भी। तो उस प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करने के बाद आपको वो सारी फ़ीसें जो है वो रिटर्न होंगी। वो इतनी जल्दी नहीं होगी, वो थोड़ा सा आसानी वाला काम नहीं है, वो बहुत टफ है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था यूनिवर्सिटी की फ़ीस की कि आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी होती है। हर यूनिवर्सिटी की देखें फ़ीस जो है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल बी यूनिवर्सिटी है या चेस्टर यूनिवर्सिटी है या लंदन यूनिवर्सिटी है, ETC वगैरह वगैरह जितनी भी यूनिवर्सिटी यूके के अंदर हैं वो डिफरेंट है, और हर यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन कम ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम जो है वो अगर देखा जाए तो उसमें फ़र्क
تک جو ہے وہ آئے گا 1000 کا 2000 کا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کہاں سے جو ہے وہ کون سی سلیکٹ کرنی ہے، لندن آنا ہے یا آپ نے گلاسگو آنا ہے یا آپ نے چیسٹر کے لیے آنا ہے، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر، یا آپ نے یہ یونیورسٹی جو ہے وہ کیا کی ہے، سلیکٹ کی ہے۔ یہ تو بات ہوگی فیس کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی بینک سٹیٹمنٹ کی، کہ بینک سٹیٹمنٹ کتنی چاہیے۔ اگر بطور اسٹوڈنٹ اکیلا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے میکسیمم جو ہے لاسٹ ایئر 2023 والے سے وہ تقریباً میکسیمم جو ہے وہ 30 لاکھ، یعنی کہ اگر یونیورسٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 30 لاکھ ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 30 لاکھ اگر جمع کروانا تو آپ وہاں پہ 32 لاکھ جو ہے وہ جمع کروائیں گے، آپ نے کام نہیں کروانا۔ اور اس کو جو ہے آپ لوگ 3 منتھ سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگ نہیں نکلوا سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک آپ کا ویزا نہیں لگ جاتا آپ بینک سٹیٹمنٹس کو جو ہے وہ نہیں نکلوا سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا ویزا لگ جائے اس کے بعد آپ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ سے وہ کچھ ریزنز پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ آپ کے پاس اماؤنٹ کہاں سے آئی، تو آپ کو وہاں پہ جو ہے ایویڈنس دینے پڑیں گے۔ وہ ایویڈنس بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے دینے ہیں اور کہاں سے جو ہے آپ لوگوں نے ایویڈنس لینے ہیں، تو اس کا بھی انشاءاللہ اس پہ بھی جو ہے ایک پوری ویڈیو بنائیں گے، اس میں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ انشاءاللہ میں آپ کو وہ پوائنٹ بتاؤں گا، وہ پروسیس بتاؤں گا انشاءاللہ جو آج تک آپ لوگوں کو نہ کسی نے بتایا ہے اور نہ وہ کوئی آپ کو بتائے گا۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ میری آئی ڈی کو فالو کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے تو میرا ایک یوٹیوب کے اوپر چینل ہے حیدر UK کے نام سے، آپ اس کو لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو مکمل جو ہے تفصیل اور ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل سکے۔ تو ناظرین یہ ہم نے آج بات کی، ایک تو یونیورسٹی فیس کی اور دوسرا ہم نے بات کی بینک سٹیٹمنٹ کی۔ اب یہاں پہ جو ہے کہ اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ اسپاؤس ویزا پہ آتے ہیں، اسپاؤس ویزا کے اوپر اگر لیٹ سپوز اگر میاں بیوی ہیں تو ایک اس میں اسٹوڈنٹ ہوگا، دوسرا اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا، ڈیپینڈنٹ ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ ایک بندے کے لیے جو ہے کام جو ہے وہ فل ٹائم الاؤ ہوگا، 24 آور جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، اور جو ایز اے اسٹوڈنٹ ہے، وائف ہے یا ہسبینڈ ہے، اس کے لیے جسٹ جو ہے ایز پر گورنمنٹ انسٹرکشن جو ہے اس کے پاس جو ہے تقریباً 1 ویک کے اندر جو ہے 20 آورز ہوتے ہیں، وہ 20 آورز پہ کام کر سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ انکریز کام کرے گا تو اس کے لیے پرابلم ہوگی، مسائل پیدا ہوں گے، اس میں جو ہے گورنمنٹ آپ کا ویزا جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے، ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ جی آپ لوگوں کو مزید میں بتاتا رہوں گا باتیں، نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ملتے ہیں جی، تب تک اجازت دیجیے گا، تو اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا۔ آپ کا اپنا حیدر فرام UK، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، بائے بائے۔